चलिए अब सीधा रुख करेंगे संसद भवन का, जहां पर द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन कर रही हैं। तो संसद भवन से आप ये सीधी तस्वीर देख रही हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है और प्रधानमंत्री समेत रक्षा मंत्री और गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं और तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में तो नामांकन की जांच जो है वो अधिकारी वहां पर कर रहे हैं और इसके बाद जो है नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा और 30 तारीख को स्क्रूटनी होगी, यानी कि इनको चेक किया जाएगा, इनकी जांच की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी। 18 तारीख को वोटिंग होगी और 21 को नतीजे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेता और तमाम बड़े मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और अपना एक समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देखें, जहां पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन करने के लिए पहुंची हैं और अपने नामांकन की फाइल उन्होंने सौंप दी है और सीधी तस्वीरें संसद भवन से हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एनडीए की प्रेसिडेंट पद की जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दे दिया है और इसमें आगे की कार्रवाई जो है अधिकारी कर रहे हैं। और आज ये नामांकन स्वीकार होने के बाद 30 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 27 को जो है वो यूपीए के कैंडिडेट जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी और स्क्रूटनी करने के बाद इन्हें आगे हरी झंडी मिल जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। और ये चुनाव जो है बेहद दिलचस्प भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत ये भी हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीत की ओर अग्रसर हो रही हैं, क्योंकि एनडीए का जो बहुमत है, एनडीए बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब है और यहाँ से वो उनको अगर बहुमत मिल जाता है तो सीधे तौर पर वो राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठ जाएंगी। जिस तरीके से एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है वो 48% है। बीजेडी जो कि 2% से ज़्यादा जिनका वोट शेयर है, वो भी जो है एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं। कुछ और नेता और कुछ और छोटे दल हैं जो एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं राष्ट्रपति के इस चुनाव में। तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का यहाँ से जीतकर राष्ट्रपति बनना तय है और स्पष्ट है। आदिवासी मूल की पहली महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए यहाँ सामने हैं और अपना नामांकन उन्होंने दे दिया है, नामांकन की फाइल उन्होंने दे दी है। नामांकन पत्र की जांच हो रही है और इसके बाद नामांकन पत्र को दाखिल माना जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं संसद भवन की, जहां पर द्रौपदी मुर्मू जो हैं अपना नामांकन कर रही हैं और नामांकन पत्र की जो है अधिकारी जांच कर रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीछे की पंक्ति में आप देखें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं और
इस नामांकन में प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अनुमोदक हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उन्हीं की उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन कर रही हैं। तो ये बेहद ऐतिहासिक क्षण है और द्रौपदी मुर्मू जो हैं अब 16वें राष्ट्रपति के लिए पद के लिए अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर रही हैं। तो 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति जो है वो मिल जाएगा। 24 जुलाई तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है। 25 जुलाई को यानी कि उससे अगले ही दिन नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एक नंबर जो है वो दिखाना होता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को। उन्हें दिखाना होता है कि कितने लोग जो हैं उनके साथ हैं। उन्हें वोट का एक स्पेसिफिक एक नंबर वहाँ शो करना होता है और मुख्यमंत्री जो हैं वो विधायक दल के नेता के तौर पर वहाँ पर पहुँचते हैं। विधायकों के सिग्नेचर किए हुए प्रस्ताव जो है वो लेकर के पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें अधिकारी के समक्ष जो है वो रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है और इसके ज़रिए ये बताने की कोशिश होती है कि उनको कितने विधायकों और कितने सांसदों का समर्थन जो है वो प्राप्त है और इसीलिए वो चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तत्पर हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं और एप्लीकेबल भी हैं चुनाव की इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। तो नामांकन की ये प्रक्रिया जो है वो जारी है। उनके पूरी फाइल पर पूरी जांच के बाद जो है अब स्टैंप और सिग्नेचर जो है किए जा रहे हैं। तो ये नामांकन पत्र जो द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया है, अब इसके बाद ये नामांकन हो जाएगा। तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने ये नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे। प्रियंका दिल्ली से हमारी सहयोगी लगातार अपडेट दे रही हैं इस पूरी खबर पर और लगातार मौजूद है। प्रियंका, नामांकन आखिरकार हो गया है। सुबह से आप जिस खबर पर कवर कर रही हैं और अब आखिरकार वो नामांकन हो गया है। अब आगे किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहेगी, एक बार दर्शकों को बता दीजिए। जी, एक सुबह से हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री, दूसरे दूसरे राज्यों के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता अपने अपने जगह से, अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचते हैं और आज द्रौपदी मुर्मू के साथ पार्लियामेंट हाउस पहुंचते हैं और वहां 12:30 बजे का समय द्रौपदी मुर्मू के नामांकन का था और अभी खबर निकल के सामने आ रही है कि उन्होंने नामांकन दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान केंद्र सरकार के बड़े नेता जैसे कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद रहे। अब देखना ये होगा कि इस नामांकन के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है। अरुण, आपको बता दें कि 29 तारीख को नामांकन दर्ज करने का आखिरी दिन है। उसके पहले दोनों ही उम्मीदवार को, यानी कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने आज अपना नामांकन दर्ज कर दिया और यूपी के उम्मीदवार यूपीओ के उम्मीदवार को 27 तारीख को अपना नामांकन दर्ज करना है। यशवंत सिन्हा भी 27 तारीख तक जाकर अपना नामांकन दर्ज कर देंगे। 29 तारीख इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग के द्वारा लास्ट डे है अपना नामांकन दर्ज करने का। आपको बता दें कि 2 तारीख को लास्ट दिन है जिस दिन अपना नामांकन वापस लिया जाता है। इसके पहले 30 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी। तो 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए हर वो विधायक, राज्यसभा के एमपी, लोकसभा के एमपी, सबका वोट बैंक काफी मायने रखता है। और सबसे ज्यादा जिस राज्य का पॉपुलेशन होगा, जिस राज्य की जनसंख्या होगी, वहां के मंत्री के, वहां के विधायक की वोट का काफी ज्यादा मायने है। और हमने देखा कि किस तरीके से एक महापर्व की तरह नामांकन दर्ज करने के लिए तमाम वरिष्ठ बड़े नेता आज द्रौपदी मुर्मू के साथ पहुंचते हैं और नामांकन दर्ज किया जाता है। अरुण, बिल्कुल। और इसके बाद जब 18 को इसमें वोट डाले जाएंगे, 21 को गिनती होगी, तो हमें कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 21 तारीख तक नए राष्ट्रपति जो हैं वो मिल जाएंगे। प्रियंका जी, जब 18 तारीख को वोट डाली जाएगी और 24 तारीख
तक जो हमारे अभी मौजूदा प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो यानी देश को अपने नए राष्ट्रपति 24 तारीख के पहले जरूर मिल जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे देश की नई राष्ट्रपति महिला होंगी। हमारे देश की नई राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी, क्योंकि अगर वोट बैंक की बात करें तो उनके शेयर में और उनके सपोर्ट में जो वोट बैंक दिख रहा है, जो सपोर्ट दिख रहा है, वो करीबन एनडीए का सपोर्ट 48.5% के आसपास है। और बाकी भी दूसरे राज्यों के ऐसे दल हैं जिन्होंने उम्मीदवार के रूप में उनका साथ दिया है और साथ देने की बात कही है। तो अपने आप ही ऐसा दिख रहा है कि इनका पलड़ा भारी है। पर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि उनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी जीत के प्रबल दावेदार हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब वोटिंग होगी उसके बाद देश को अगला प्रेसिडेंट, अगला राष्ट्रपति कौन मिलता है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रियंका, पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, फिर हम लौटेंगे और अपने दर्शकों को तमाम ये जानकारी भी देंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है, अपना नामांकन उन्होंने कर दिया है। उनके साथ प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रहे और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद रहे उनके नामांकन के दौरान। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।